बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ये प्रोग्राम टाइम क्या नंबर था इसका 3.4 प्रोग्राम टाइम हमने मुकम्मल ये कर लिया था। आगे आ गया अहम नुक्ता, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड आपको बताया एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जिसको हम ब्लॉक में लिखते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में एक आम गलती ये है कि टाइपिंग के दौरान एक या दोनों कोसैन, वो जो दरमियानी ब्रैकेटें हैं, लगाना भूल जाता है। इस एरर से बचने के लिए बेहतर है कि पहले कोसैन टाइप करें और फिर ब्लॉक में स्टेटमेंट्स लिखें। अब ये जो हम यूज़ करते हैं कंपाइलर डेव C++, इसमें जब आप इफ़ फ़र्ज़ करें कोई भी लगाते हैं ना, इफ़ लगा के और उसके बाद आप एक कोसैन लगाते हैं तो वो दोनों खुद ही लग जाती हैं, दूसरी खुद ब खुद आ जाती है। आप सिर्फ फेक लिखते हैं वो दोनों आ जाती हैं। ठीक है, यही बात इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों लगा लें ताकि गलती ना हो। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा कंपाइलर ही हमें इस हवाले से सपोर्ट करता है कि वो एक हम लिखते हैं, दूसरी वो खुद लिख देता है। यहां तक कि आप इफ लिखें, ये पहली आप लगाते हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग खुद लगा देता है। चाहे वो छोटी ब्रैकेटें हों, चाहे वो दरमियानी हो, चाहे बड़ी हो, एक लगाएंगे दूसरी खुद लगा देगा। अगर आपका कंपाइलर किसी के पास इंस्टॉल है जो कि ऐसा नहीं करता, तो उसमें आप जब भी आपको ब्रैकेटें लगाने की जरूरत पेश आए तो आप स्टार्टिंग वाली एंडिंग वाली दोनों शुरू पे ही लगा लें ताकि गलती ना हो। ठीक है जी, अहम नुक्ता आ गया सरगर्मी 3.4। एक यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अहलियत का म्यार है अंडर ग्रेजुएट BS वगैरह, BSc BS। BSSE प्रोग्राम इंटरमीडिएट में 80% या इससे ज्यादा नंबर, BSCS प्रोग्राम इंटरमीडिएट में 70% या इससे ज्यादा नंबर, BSIT प्रोग्राम इंटरमीडिएट में 60% या इससे ज्यादा नंबर। वरना तालिब इल्म यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकता। एक प्रोग्राम लिखे जो इंटरमीडिएट के नंबरों की परसेंटेज ले और बताए कि तालिब इल्म किन किन प्रोग्राम्स में दरखास्त देने की अहलियत रखता है। तो ये सरगर्मी 3.4 है, इसको मैं सेव एज करता हूं और 3.4 है ये एक्टिविटी। 3.4 से ये पता चलता है कि ये चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्टिविटी नंबर 4 है और टाइप इसकी मैं रखूंगा C। तो अब मुझे मार्क्स में इनपुट चाहिए। मार्क्स में क्या चाहिए? जिसकी बेस पे हम ये फैसला करेंगे कि तालिब इल्म को किस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, किस में दाखिला, यूनिवर्सिटी के किस प्रोग्राम में दाखिला मिल सकता है, किस में नहीं मिल सकता। तो मैंने कहा जी एंटर परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, और इनपुट मैंने स्कैनएफ करवाया %D, चूंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम है मार्क्स। परसेंटेज मार्क्स हम ले रहे हैं, वेरिएबल का नाम चाहे आप %_मार्क्स रख लें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर करनी है। जब मार्क्स आपको मिल जाएंगे, अब आपने लगानी है कंडीशन, इफ कंडीशन। ठीक है जी, आप कहते हो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, क्या क्या कंडीशन है? 80% से ज्यादा, ग्रेटर देन 80। फिर यहां पे आप प्रिंट करवाते हो, प्रिंट एफ आप करवा देते हो। पहले ये बता दें, अनाउंस कर दें कि जी आपके मार्क्स इतने हैं, योर मार्क्स आर मोर देन 80%, सो you are eligible for following programs। ठीक है जी, कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होगा बंदा? प्रिंट एफ आप करवा दो। पहले आप \n लगा दो और पहला प्रोग्राम जो है वो BSSE। ठीक है जी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
तो ये हमने एज योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 80% सो यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम कौन कौन से हैं? पहला है BSSE, BScs और BSIT, ठीक है जी। और एल्जिफ जी, यहाँ पे 3 आना है, 3 आ गया। अब एल्जिफ हमने कंडीशन लगा दी कि मार्क्स ग्रेटर देन 70, ठीक है जी। आपको मैं ये बात पहले बताई थी, फिर बताता हूँ कि जो हमने इफ एल्स इफ बनाते हैं ना, इसके 2, 3, 4 जितने भी 10, 20 जितने भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने, ये आपस में इस तरह से लिंक्ड होते हैं कि तमाम ब्लॉक्स में से सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होना होता है। इस प्रोग्राम से आपको समझ आ जाएगी। अगर मार्क्स ज्यादा हैं 70% से, तो मैं ये सारा कॉपी करता हूं और इसी में तब्दीली हम कर लेते हैं ताकि वो वक्त ना ज़ाया हो। एज योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 70%, सो यू आर एलिजिबल फॉर BScs एंड BSIT। चूंकि जो SE है BSSE, उसके लिए 80% मार्क्स चाहिए। सिर्फ मैं यहां पे लिस्ट चेंज कर देता हूं 1 और 2, फिर मैं इसको सारे को कॉपी करता हूं। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, अगर 60 से ऊपर हैं तो एज योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 60 यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम। उस फॉलोइंग में कौन सा आता है? सिर्फ BSIT। और एल्स में आप क्या प्रिंट करवाते हो? एल्स में आप ये कह सकते हो, एल्स में आप ये प्रिंट करवा सकते हो। वैसे तो एल्स में भी मुझे ये ब्लॉक बनाना चाहिए, एल्स में भी ये करली ब्रेसेस लगानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा? एज योर मार्क्स आर लेस देन 60%, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी प्रोग्राम, ठीक है। चूंकि 60% नंबर नहीं आए तो कोई भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। इसको सेव किया। जब मैं इसको कंपाइल करता हूं, कंपाइल एंड रन, तो कहता है जी एंटर परसेंटेज मार्क्स। मैं कहता हूं परसेंटेज मार्क्स आए हैं जी 59, तो कहता है जी एज योर मार्क्स आर लेस देन 60%, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी प्रोग्राम, ठीक है जी। और इधर मुझे ये कॉलन नहीं लगाने। दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूं, मार्क्स में देता हूं 87%, तो यू आर एज योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 80% यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम BSSE, BScs, BSIT। चूंकि 80% से ज्यादा आ गए, अगर मैं मार्क्स लिखता हूं 79%, यू आर एलिजिबल फॉर प्रोग्राम BScs, BSIT, ठीक है जी। तो इसी तरह से ये 4 ब्लॉक्स हमारे बने हैं। कितने? 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स में से इसने कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, बाकी तीनों छोड़ देगा। अगर मार्क्स 80% से ऊपर हैं फिर इफ वाला ब्लॉक चलेगा और बाकी तीनों छोड़ेगा। अगर मार्क्स 70 से ऊपर हैं फिर इफ वाला भी छोड़ेगा। इफ एल्स इफ वाला पहला ब्लॉक वो एग्जीक्यूट करेगा और नीचे वाले 2 भी छोड़ देगा। और अगर आपके मार्क्स 60% से ऊपर हैं फिर ये वाला एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ऊपर वाले 2, नीचे वाला एल्स छोड़ देगा। और अगर मार्क्स 60% से कम है तो फिर ये एल्स ब्लॉक पे अमल करेगा और ऊपर वाले तीनों ब्लॉक छोड़ देगा। तो ये इफ एल्स इफ जो है ना, उसका हमने प्रैक्टिस कर ली। इसको इफ एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। आगे चलें। आगे आ गया, कहता है जी क्या आप जानते थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशंस के इस्तेमाल के लिए स्विच केस स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन यह सिर्फ महदूद मंजरनामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि इफ और इफ एल्स स्ट्रक्चर फैसलों पर मबनी तमाम मंजरनामों पर इस्तेमाल हो सकते हैं। मंजरनामे से मुराद है कि वहां पर एक खास वैल्यू को सिर्फ वो मैच करता है, वो कोई रेंज को मैच नहीं करता। स्विच भी इफ की तरह से एक और स्ट्रक्चर है। अब उसने पता नहीं यहां पे स्विच दिया है कि नहीं दिया। स्विच उसने यहां पर आपके सिलेबस में मेरे ख्याल में स्विच है नहीं। अच्छा, ये आपका खुलासा आ गया, इसका मतलब है स्विच है नहीं। चलो हम छोटा सा एक ना स्विच का प्रोग्राम मैं आपको वैसे बता देता हूं।
वो कहाँ पे कैसे यूज़ होता है कि आप जानते थे? यहाँ पे स्विच तो नहीं आना। और ये अगली जो सरगर्मी है ये क्या कह रहा है? प्रोग्राम लिखें जो 2 इंटीजर इनपुट ले और सारफ से कहे कि 1 से 4 के दरमियान अपना इंतखाब दर्ज करें। अच्छा, ये आपका जो प्रोग्राम है ना, ये आपका स्विच से बेहतरीन बनता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अच्छा, ये वाला प्रोग्राम बताता हूँ मैं अभी आपको। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा जी, एक प्रोग्राम लिखें जो 2 इंटीजर, ये हम बनाते हैं प्रोग्राम सरगर्मी 3.5 हम बनाते हैं यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो इसको मैं सेव एज कर रहा हूँ, एक्टिविटी 3.5। अच्छा, इसकी पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लें। एक प्रोग्राम लिखें जो 2 इंटीजर इनपुट ले और सारफ से कहे कि 1 से 4 के दरमियान अपना इंतखाब दर्ज करें, फिर प्रोग्राम दिए गए टेबल के मुताबिक ऑपरेशन अंजाम दे और नतीजा बताए। ठीक हो गया। हमें ये लें, हम 2 नंबर में इनपुट लेते हैं, इंट NO1 NO2। ठीक है जी। प्रिंट एफ हम करते हैं। प्रिंट एफ हमने किया, मैं कहता हूं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है जी। और फिर मैं स्कैन एफ करवाता हूं। स्कैन एफ में मैं कहता हूं %d आएगा चूंकि वेरिएबल की टाइप इंट है एंड NO1, तो स्कैन एफ नंबर 1 में स्कैन एफ हो जाएगा। और नंबर 2 के लिए मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं स्टेटमेंट्स को, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है जी। और इधर NO2 आ जाएगा। अब मैं कहता हूं एक और मुझे वेरिएबल चाहिए जिसका नाम मैं रख लेता हूं चॉइस। ठीक है जी, चॉइस। यहां पे फिर मुझे मैं कहता हूं चॉइस चाहिए यूजर से, व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म ऑन अबव 2 नंबर्स। आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं? और यहां पे मैं मजीद प्रिंट एफ करवाता हूं जो उसने बताया हुआ है, हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है। क्या है जी? 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, 4 फॉर डिवीजन, 1 फॉर ASMD, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। शुरू पे मुझे \n भी लगाना है ताकि ये नई लाइन पे भी चला जाया करे। ठीक है जी। और 3 फॉर डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, और 4 फॉर मल्टीप्लिकेशन। कोई नहीं, अगर तरतीब मुख्तलिफ भी होगी तो खैर है, हम इस हिसाब से कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने इनपुट लेनी है चॉइस में। ठीक है, यहां पे मैं लगाऊंगा स्विच। स्विच में आ जाएगा चॉइस। ठीक है। और इसमें हम लगाएंगे केस 1, और इसकी साथ आएगी ब्रेक। अब ये केस 1 अगर तो 1 प्रेस किया होगा तो ये केस 1 वाले पोर्शन में आएगा। और यहां पर हम क्या करना चाहते हैं कि 1 के तौर पे हम क्या करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं एडिशन। प्रिंट एफ में लिखूंगा और इधर मैं लिखूंगा द सम ऑफ 2 नंबर्स, वो जिन नंबर्स में मैंने इनपुट ली हुई है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज। आगे मैं क्या करूंगा? %d आएगा चूंकि %d में मुझे रिजल्ट शो करवाना है। तो NO1 प्लस NO2, नंबर 1 नंबर 2 को मैं करूंगा सम। अगर तो ये है केस 1 तो ये होगा, अगर केस 2 है तो फिर मैं कहूंगा केस 2 में आना सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स इज NO1
माइनस, ये मैंने पहले प्लस की जगह पे लिख दिया है, इज इक्वल, तो यहां पे आएगा प्लस, केस 2 लग गया। ब्रेक आएगा, ब्रेक, अब ये सारा पूरा एक टॉपिक है, ब्रेक क्यों आएगा और ना लगाएंगे तो क्या होगा, ये मजीद मामलात हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको सिंपली सिर्फ आपको प्रोग्राम करवाना चाह रहा हूं। सब्ट्रैक्शन आ गई। 3 में क्या हमने रखा था, 3 में था डिवीजन, डिवीजन के स्पेलिंग भी गलत हैं, वो हम फिर देख लेंगे चूंकि टाइम हो गया है। द डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स इज नंबर 1 डिवाइडिंग बाय नंबर 2, और केस 4 में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज नंबर 1 मल्टीप्लाइंग बाय नंबर 2। फिर इसका एक डिफॉल्ट केस भी होता है। डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट तब आता है अगर कोई केस भी आप सही वैल्यू एंटर ना करें, केस कोई मैच ना करे, फिर डिफॉल्ट में जाता है। डिफॉल्ट में आप प्रिंट करवा सकते हो, डिफॉल्ट में प्रिंट करवा सकते हो, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, ठीक है जी। और अब हम इसको चला के देखते हैं, स्पेलिंग फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं, स्पेलिंगों की खैर है, अभी मैं सिर्फ इसको चला के चेक करवा दूं। एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आ गया 23, सेकंड नंबर आ गया 32, ठीक है जी। कहता जी आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो, मैं चाहता हूं डिवीजन, 4 प्रेस करता हूं तो कहता मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज 736, ठीक है जी। ये 4 प्रेस किया था हमने तो ये उसने मल्टीप्लाई कर दिया। इस पे मैं सिर्फ करता हूं योर चॉइस, यहां पे प्रिंट करवाता हूं ताकि इसके आगे वो कर्सर आए, योर चॉइस। दोबारा देखिए मैं चला रहा हूं, कह रहा जी एंटर फर्स्ट नंबर 34, दूसरा नंबर 23, व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म, और योर चॉइस क्या है, इसको इससे पहले मैंने बैकस्लैश n लगाना था, एनीवे 2 फॉर सब्ट्रैक्शन है, तो 34 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेगा तो बाकी आ जाएगा 11, योर द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स इज 11, ठीक है। योर चॉइस से पहले मुझे बैकस्लैश n लगाना था ताकि वो नए पेज पे आ जाए, नई लाइन पे आ जाए, ठीक है। अब ये प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। पहला नंबर आ गया 12, दूसरा नंबर आ गया 12, और योर चॉइस क्या है जी, मैं करता हूं डिवीजन, 3 पे क्लिक करूंगा, द डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स इज 1, ठीक है। तो ये है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी हम यूज कर सकते हैं, आपकी सिलेबस में मेरे ख्याल में नहीं है, तो अगर कहीं आगे चल के आ गया तो भी हम उसको डिटेल में देखेंगे, वरना स्विच स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच स्टेटमेंट एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है। केस 1 2 3 4 अगर आप नहीं एंटर करोगे, मिसाल के तौर पे आपने अगर अपनी चॉइस दे दी, पहला नंबर 23, दूसरा 23, चॉइस दे दी आपने 5, तो ये डिफॉल्ट में जाएगा। डिफॉल्ट में हमने क्या प्रिंट करवाया हुआ है, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, ये एग्जैक्ट वैल्यू देंगे तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, ठीक है, वरना ये वो डिफॉल्ट में जाएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।